आज हमारे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम संत रामपाल जी से पहले क्यों नहीं मिले। जितनी हमने ठोकरे प्रशासन के चक्कर में, एमएलए एमपी के जितने चक्कर काटे हैं, उससे पहले हम अगर किसी रामपाल जी के अनुयायी से मिल लेते। और सबसे पीड़ा तो हमारे मन में ये है कि हम रामपाल जी के अनुयायी क्यों नहीं है, उनको हम क्यों नहीं मानते। उनको मतलब पहले हम जैसे कोई रामपाल जी की बात करता था, मन में अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब ये उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनके जो भाषण से अच्छे नहीं लगते थे वो प्रवचन देते थे। आज मन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी उनसे जुड़े। आज खेरुमपुर गांव के अंदर कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरे गांव के अंदर बात खेल चुकी है। अब रामपाल जी के लोग मतलब इतने फैन हो चुके हैं, 31,000 फुट एरिया तो बड़ी बात है गांव के लिए, बहुत बड़ी। मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी था, लेकिन जब संत रामपाल की विचारधारा से हम जुड़े, कभी जो उसके खिलाफ चलते थे, जब हमें पता लगा कि असली वेद की वाणी तो संत रामपाल बता रहे हैं, असली सूक्ष्म वेद को तो संत रामपाल बता रहे हैं। और हम दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आर्य समाजी अपने आप को मानते रहे। हम दयानंदवादी थे, हम वैदिकवादी नहीं थे। हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति नहीं कर रहे थे। संत आपसे बातचीत किया, बड़ा अच्छा लगा। सर आधी मिनट कर रहा क्यों मेरे गांव ने बुला के, मेरे गांव में जब विपत्ति आई तो सारे उन्हीं आर्य समाजियों ने मिलकर हमारे गांव की चौपाल में संत रामपाल का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। पूरी खाप पंचायत नहीं बल्कि पूरा का पूरा हरियाणा संत रामपाल जी का गुणगान करता है। इस विकट परिस्थिति में जो रामपाल जी ने कार्य किया, जल भराव को, पानी को मतलब नहरों में निकालने का, वो सरकार भी उसमें सक्षम नहीं है। सरकार पूरी की पूरी तरह से फेल है। तो जी जिसका जो भला करेगा तो उस आदमी का तो गुण गाएगा ही। और साथ में हम भी देख रहे हैं भाई संत रामपाल जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है। आखिर में पूछना चाहेंगे, आप आर्य समाजी होने के नाते, क्योंकि काफी मनमुटाव था, तो अब क्या विचारधारा है, अब क्या उनके प्रति विचारधारा? नहीं, उनके प्रति तो विचारधारा ये थी कि सर पहले पता नहीं था कि भाई, क्योंकि सुनी सुनाई बातें थी, कभी हम गए नहीं ना आज तक उनको देखा कभी। दोस्तों, समय बदल रहा है, सोच बदल रही है और हरियाणा के लोगों के दिल भी बदल रहे हैं। जो कभी संत रामपाल जी महाराज के नाम से दूरी बनाकर चलते थे, आज वही लोग कह रहे हैं काश हम पहले ही उनकी शरण में आ गए होते, हम उनके अनुयायी क्यों नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं हरियाणा के लोगों की जुबानी, उन्हीं की मुखारबिंद से। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ये क्लिप। आज हमारे मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम संत रामपाल जी से पहले क्यों नहीं मिले। जितनी हमने ठोकरे प्रशासन के चक्कर में, एमएलए एमपी के जितने चक्कर काटे हैं, उससे पहले हम अगर किसी रामपाल जी के अनुयायी से मिल लेते। और सबसे पीड़ा तो हमारे मन में ये है कि हम रामपाल जी के अनुयायी क्यों नहीं है, उनको हम क्यों नहीं मानते। उनको मतलब पहले हम जैसे कोई रामपाल जी की बात करता था, मन में अच्छा नहीं लगता था। मतलब ये नहीं क्या बोल रहे हैं, मतलब ये उनका प्रवचन सुन रहे हैं, उनके जो भाषण से अच्छे नहीं लगते थे वो प्रवचन देते थे। आज मन में हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी उनसे जुड़े। आज खेरुमपुर गांव के अंदर कम से कम जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, पूरे गांव के अंदर बात खेल चुकी है। अब रामपाल जी के लोग मतलब इतने फैन हो चुके हैं, 33,000 फुट एरिया कोई बड़ी बात है गांव के लिए, बहुत बड़ी। हमारे गांव सब रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं हम गांव की तरफ से। ये जो पाइपें आई है इस सीजन के लिए नहीं, आने वाली जितनी बाढ़ आएगी उसमें सहयोग करने के लिए हम रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो सामान आज यहाँ पर दे करके जाने वाले हैं, क्या ये सामान सिर्फ आपकी जरूरत के समय तक आपके पास रहेगा, वापस दे दिया जाएगा, या फिर आपको ही सौंप के जाएगा? नहीं जी, ये हमें ही सौंप कर जाए। जैसे हमें सुनने में आया अभी तक, देखो शायद बोल सकते हैं क्योंकि पहली पंचायत को पूरा पता है जी, पर रामपाल जी का ये कदम बहुत अच्छा है। मन में उनकी तरफ ना इज्जत बड़ी है और हम भी चाहते हैं कि रामपाल जी को आजाद किया जाए। ऐसे महान पुरुष को जेल के अंदर रखने के तो हमारा मन तो नहीं मानता। चलिए आपसे मैं ये सवाल करूंगा जो मैंने इनसे भी मैं पूछने वाली थी कि लोग पहले, अगर अभी की बात करें, अभी चलो मदद मिल रही है तो मदद के बाद जैसे इनके विचार बदले, बहुत सारे लोगों के विचार बदले, लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले उनको इतना पसंद नहीं किया जा रहा था। अब जो मदद वो कर रहे हैं, इस मदद के पीछे क्या लालच लगता है आपको? लालच कुछ नहीं है जी। देखो, जो विपत्ति में साथ है उसके पीछे जाना ही चाहिए। जैसे एक प्राचीन बात थी संतों के बारे में कि आग लगी संसार में, जल जल गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। वो आज उन्होंने जो बाकी संत तो और भी बहुत है,
और भी है जो इस तरह से अपना चला रहे हैं, अलग अलग रुचि होती थी। संगतें लेकर वो भी घूम रहे मेरे हैं। पास सुनो, इस भाई को जरूरत है, इस बेटे को जरूरत है, मेरे पास 1000 रुपए, ये 100 रुपए मांग ले, और मेरी इच्छा मैं दूं ना दूं। और ये क्या पता इसके पास 100 है तो वो 100 के 100 दे दे इसको, अपनी रुचि के अनुसार दे रहे हैं ना। उनका कोई लालच भी नहीं है, हमारे से कोई पैसा थोड़ी लिया उन्होंने। जैसे विपत्ति आई है, विपत्ति के समय उन्होंने हमारी सहायता दी है। आज ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गाँव में हर बच्चे के कण कण में विराजमान है। चलिए, हाँ सतसाहिब जी, मैं गुरुकुल परंपरा से जुड़ा रहा हूँ और मेरा गांव धीरणवास है। गुरुकुल धीरणवास मेरे पिताजी प्रधान रहे, मेरे चाचा जी प्रधान रहे, मेरा पूरा परिवार आर्य समाजी था। लेकिन जब संत रामपाल की विचारधारा से हम जुड़े, कभी जो उसके खिलाफ चलते थे, जब हमें पता लगा कि असली वेद की वाणी तो संत रामपाल बता रहे हैं, असली सूक्ष्म वेद को तो संत रामपाल बता रहे हैं। और हम दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के आर्य समाजी अपने आप को मानते रहे। हम दयानंदवादी थे, हम वैदिकवादी नहीं थे। हम वेद के अनुसार अपनी भक्ति नहीं कर रहे थे। संत आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा सर। आधी मिनट का रह गया, क्यों मेरे गांव ने बुला के, मेरे गांव में जब विपत्ति आई तो सारे उन्हीं आर्य समाजियों ने मिलकर हमारे गांव की चौपाल में संत रामपाल का स्वागत किया, आदर किया, सम्मान किया। आज वे आर्य समाजी समझ चुके हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत रामपाल ने उसी आर्य समाज के गांव का पानी निकलवाया, उसी जितना मर्जी उन्होंने दिया, ये बोल के दिया जो तुम चाहो वो लो। तो आज आर्य समाज के लोग भी इस बात को सोचने में मजबूर हो गए कि न केवल यो वैदिक भक्ति देता है, सनातन परंपरा की भक्ति देता है, समाज के सुधार में और समाज के दुख में खड़ा है संत रामपाल। ओबीसी खाप ने कल संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। हाँ जी, वो सम्मानित इसीलिए किया काफी खाप पंचायतें वहाँ पर आई हुई है। हाँ बिल्कुल, पूरी खाप पंचायतें नहीं बल्कि पूरा का पूरा हरियाणा संत रामपाल जी का गुणगान करता है। इस विकट परिस्थिति में जो रामपाल जी ने कार्य किया, जल भराव को, पानी को मतलब नहरों में निकालने का, वो सरकार भी उसमें सक्षम नहीं है। सरकार पूरी की पूरी तरह से फेल है। तो जी जिसका जो भला करेगा तो उस आदमी का तो गुण गाएगा ही। और साथ में हम भी देख रहे हैं भाई, संत रामपाल जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय काम किया है। आखिर में पूछना चाहेंगे, आप आर्य समाजी होने के नाते, क्योंकि काफी मनमुटाव था, तो अब क्या विचारधारा है? अब क्या उनके प्रति विचारधारा? नहीं, उनके प्रति तो विचारधारा ये थी कि सर पहले पता नहीं था कि भाई, क्योंकि सुनी सुनाई बातें थी। कभी हम गए नहीं ना, आज तक उनको देखा, कभी खाली ये जो रहते हैं टीवी अखबारों में, इनमें ही देखा था, बाकी देखा तो अब भी नहीं है। लेकिन जो उनके काम है उनसे हम बड़े प्रभावित हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं संत रामपाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई भी समाज सेवी संगठन इनके बराबर नहीं आया आज तक हरियाणा में। जी देखिए, ये थे आर्य समाज के एक आर्य समाजी और इसके साथ हम कह सकते हैं किसान नेता। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया कि ठीक है हमारा मनमुटाव था, लेकिन हमने नजदीक से उनको देखा नहीं था। उनकी जो विचारधारा है वो सुनी सुनाई विचारधारा पे हम बात करते थे और इसलिए हमारा मनमुटाव था। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं, कोई भी हरियाणा में ऐसा संत नहीं कर रहा जो किसानों की मदद संत रामपाल जी महाराज लगातार पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, एक समय था जब मीडिया ने झूठ और अफवाहों का जाल बुन दिया था। लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया। बिना सत्य जाने उन्होंने नफरत कर ली उस संत से जो असल में सबका भला चाहता था। लेकिन आज वही लोग देख रहे हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना भेदभाव के सेवा कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम से लाखों भूखे पेट भर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को घर, कपड़ा और सम्मान मिल रहा है। हरियाणा के गांवों से अब आवाजें उठ रही हैं। हम गलत थे, हमने बिना जाने निर्णय लिया। आज हमें पछतावा है कि हमने पहले क्यों नहीं सत्संग सुना। अगर पहले ही जुड़ जाते तो जीवन इतना सुखमय होता। जब लोगों ने खुद संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो सच्चाई अपने आप सामने आ गई।
शास्त्रों का प्रमाण, सीधा ईश्वर का मार्ग। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा जीवन जहां नशा, झगड़ा और दुख का नाम तक नहीं। आज हरियाणा के वही लोग कह रहे हैं, काश पहले ही इस ज्ञान से जुड़ जाते, काश पहले ही इस संत को पहचान लेते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने अपना जीवन सुधारने का निर्णय ले लिया है। सत्य को देर से पहचानना बेहतर है, बजाय कभी ना पहचानने के। हरियाणा जाग रहा है, बजाय कभी ना पहचानने के हरियाणा जाग रहा है। अब दुनिया को भी जागना होगा। संत रामपाल जी महाराज वह संत जिनका हर वचन शास्त्रों में प्रमाणित है और जिनका हर कदम मानवता से कल्याण के लिए है। सत्य को जानिए, जीवन बदलिए। सुनिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। संत रामपाल जी महाराज सतलोक का आश्रम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे छोड़ के।